हेलो दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके रेंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब तो लड़कियों को पढ़ाने से भी डर लगता है और बाहर भेजने से भी डर लगता है। दोस्तों, ये कलकत्ता में एक माँ बाप अपनी बेटी की हत्या और रेप की याचिका हाई कोर्ट में दर्ज कराते हैं। बताते हैं साहब, पहले हमारे पास फ़ोन आता है और बताते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। माँ बाप आस पड़ोसियों को बताते हैं कि मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया है और वो रोते चीखते अस्पताल पहुंच जाते हैं। लेकिन उन माँ बाप को क्या पता कि बेटी ने सुसाइड नहीं बल्कि कुछ दरिंदों ने उसकी हत्या और रेप कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, माँ बाप दोनों लोग अस्पताल पहुँचते हैं और पूछते हैं क्या हुआ मेरी बेटी के साथ, मेरी बेटी कहाँ है, आखिर क्या मजरा क्या है, मुझे अपनी बेटी से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं आप थोड़ी देर आराम करें और कम से कम उन्हें बाहर 3 घंटे तक ऐसे ही बैठाया जाता है, उन्हें अंदर जाने ही नहीं दिया जाता है। लेकिन तभी कोई एक व्यक्ति आता है और वो उनसे, उस लड़की के माँ बाप से कहता है कि सर आप सेटलमेंट कर लीजिए। दोस्तों, आप ही बताइए कितना भयानक मजरा है। मतलब जिस बेटी का रेप हुआ है उसके बाप से बोल रहे हैं या माँ बाप से बोल रहे हैं कि सर आप सेटलमेंट कर लीजिए। दरअसल दोस्तों, जो प्रिंसिपल होते हैं उस मेडिकल कॉलेज के जिसमें वो लड़की डॉक्टर, जो लड़की होती है वो काम करती है, लेडी ट्रेन डॉक्टर, वो उनकी बेटी की तरह है, ऐसा जो प्रिंसिपल है वहाँ के कहते हैं। इसलिए मैं एक पेरेंट्स होने के नाते अपने पद से इस्तीफ़ा देता हूँ। दोस्तों, जो वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं उस कॉलेज के, वो कहते हैं कि जिस लेडी डॉक्टर की हत्या हुई है वो मेरी बेटी की तरह से है, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफ़ा देता हूँ। अभी पद से इस्तीफ़ा दिया ही कि राज्य सरकार ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बना दिए। दोस्तों, बस इस्तीफ़ा ही दिया था, इतनी जल्दी इनको क्या थी फिर से प्रिंसिपल के पद में चयनित करना। ये दरअसल कोई साजिश है, कोई भी इसमें हो सकता है। और उसे तुरंत राज्य सरकार ने प्रिंसिपल का पद दे दिया। फिर हाई कोर्ट ने दो बातें कही, या तो इसकी पूरी जांच सीबीआई को देना चाहिए, दूसरी बात कहते हैं प्रिंसिपल को आप छुट्टी पर भेजते हैं या फिर हम भेजते हैं। यानी कि जो प्रिंसिपल है वहाँ का, हाई कोर्ट आदेश देता है कि प्रिंसिपल को जो रखा है आप भेजते हैं या हम अपना कार्रवाई करें या हम भेजें। दोस्तों, ये बहुत ही ख़तरनाक मंजर है, क्या बताएं। हमारे देश की बेटी ऐसे पढ़ेंगी, ऐसे लिखेंगी, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहाँ का न्याय है। दरअसल ये घटना पश्चिम बंगाल के राजधानी कलकत्ता की ये 5/20 शंभूनाथ पंडित रोड निवासी जिसका नाम होता है संजय रॉय। दरअसल संजय रॉय 5 अगस्त 2024 को यह जाता है एक बैठक में शामिल होने के लिए। दरअसल ये पुलिस कल्याण बोर्ड में सिटी वॉलंटरी के रूप में काम करता है, जिसकी बैठक थी 5 अगस्त को। जब यह निकला तो 8 अगस्त को वापस आ जाता है। जैसे वापस आता है, यह बैठक हो रही थी सलोवा में। सलोवा यहाँ से 140 किलोमीटर दूर पड़ता है कलकत्ता से, जहाँ इसका घर होता है। और ये उस बैठक में शामिल होने के बाद सीधे पहुँच जाता है वहाँ हॉस्पिटल, अर्जी घर मेडिकल हॉस्पिटल में। वहाँ ये पहुँचता है एक मरीज को लेकर, दोपहर का समय होता है, और भर्ती कराने के बाद फिर वह वहाँ से चला जाता है। फिर वो उस मरीज को देखने के लिए आता है, फिर वो वापस चला जाता है। देख करके फिर रात 1 बजे करीब किसी दूसरे मरीज से मिलता है और उससे बातचीत थोड़ी बहुत करता है और बातचीत करके निकल जाता है। ऐसा बताया जाता है कि संजय रॉय के पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों से ताल्लुकात हैं। ये कहानी तो संजय रॉय की है। एक कहानी जो कि 31 साल की लेडी ट्रेन डॉक्टर होती है, जो
चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट पीजी सेकंड की स्टूडेंट होती है। दोस्तों, इसी आरजी कर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता के अंदर इनकी नाइट शिफ्ट होती है। जो दोस्तों वो लेडी होती है, जो महिला होती है, जो आरजी कर मेडिकल में, उसकी नाइट शिफ्ट ड्यूटी होती है और वो रात 11 बजे यहाँ से अपने माँ बाप से बात करती है। जब 2 बज जाते हैं तो वो अपने 2 जूनियर के साथ खाना भी खाती है। दोस्तों, जब रात के 2 बज जाते हैं तो अपने जूनियर के साथ कुछ खाना भी खाती है और वो कहती है, अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, मैं थक गई हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। और वो 2 बजे चौथी मंजिल पर एक सेमिनार हॉल में पहुंच जाती है और वहां जाकर आराम करने लगती है। उसके जस्ट थोड़ी देर बाद संजय रॉय आरजी कर मेडिकल बिल्डिंग से प्रवेश करता है और थोड़ी देर इधर उधर घूमता है और वो उधर इधर घूमने के बाद सेमिनार हॉल में चला जाता है। ये सब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। कम से कम ये 45 मिनट तक सेमिनार हॉल में रहता है और 9 अगस्त 2024 को ये सुबह 4 बजे के आसपास वहाँ से निकलता है। ये सब सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाता है। लेकिन जब एक कर्मचारी सुबह के वक्त सेमिनार हॉल में जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि लाश पड़ी है, वहाँ से खून निकल रहा है, वो खून से लथपथ है। फिर सारे डॉक्टर और अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ के डॉक्टर जो हैं वो इस केस को दबाना चाहते थे दोस्तों, हाँ, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि अगर ये जांच होगी, पड़ताल होगी तो हमारे हॉस्पिटल का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको सही घटना बता रहा हूँ, उनके अस्पताल का नाम डूब जाएगा, उनकी इमेज ख़राब हो जाएगी। इसीलिए वो इस केस को दबाने को बोल रहे थे। दोस्तों, उसकी बॉडी में ऐसी ऐसी जगह घाव थे जो मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। दोस्तों, उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है, आँखों से खून निकलता है और तो और प्राइवेट पार्ट से भी खून निकलता है। जी हाँ दोस्तों, उस पर कई अटैक किए गए हैं। वो रोती रही लेकिन कोई वहाँ उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। दोस्तों, ये एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर मेरे क्या आप सभी लोगों को रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी अपराधी अभी तक ऐसे ही घूम रहा है। दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी बहन बेटियों का क्या होगा। आप सभी लोग आवाज़ उठाइए और इस मुद्दे को कम से कम पीएम तक लेके जाइए। दोस्तों, अपराधी बचना नहीं चाहिए। थैंक यू।